नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल GCC लर्न हब में। तो इस वीडियो में कक्षा 10वीं के संस्कृत का 7वां जो चैप्टर है नीति श्लोका पाठ से संबंधित महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव हम कराने वाले हैं। इसके पहले वाले 1 से लेकर 6 तक पाठों का वीडियो अपलोड कर चुके हैं। यदि वो वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए, इसमें कुल हम 33 ऑब्जेक्टिव कराएंगे जो कि महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन यानी 1 नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या बोला जा रहा है। तो पहला जो क्वेश्चन है, नीति श्लोका पाठ किससे संकलित है, यानी नीति श्लोका जो पाठ है वो किससे संकलित किया गया है। तो वो विदुर नीति से किया गया है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए, 2 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर हमारा जो क्वेश्चन है, नीति श्लोका पाठ किस ग्रंथ से लिया गया है, यानी जो ये नीति श्लोका पाठ है वो किस ग्रंथ से लिया गया है। तो ये महाभारत से लिया गया है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। 3 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि नीति श्लोका पाठ के रचनाकार कौन है, यानी जो नीति श्लोका पाठ है इसके रचयिता कौन है। तो विदुर नीति यानी विदुर जी है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए, 4 नंबर जो क्वेश्चन है, नीति श्लोका पाठ में कितने श्लोक है, यानी ये जो नीति श्लोका पाठ आपके बुक में संकलित है इसमें कितने श्लोक लिखा गया है या कितने श्लोक है। तो इसमें टोटल 10 श्लोक है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए, 5 नंबर जो हमारा क्वेश्चन है, विदुर किसके प्रश्नों का उत्तर देते हैं, यानी विदुर जो मंत्री हैं वो किसके प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। तो वो धृतराष्ट्र के। ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। 6 नंबर हमारा जो क्वेश्चन है, विदुर कौन था, यानी जो विदुर थे जो प्रश्नोत्तर दे रहे थे यानी प्रश्नों का उत्तर दे रहे थे वो कौन थे। तो वो एक मंत्री थे। किसके? युधिष्ठिर के। युधिष्ठिर बोले धृतराष्ट्र बोले, तो उस समय तो धृतराष्ट्र थे, तो धृतराष्ट्र के मंत्री थे। चलिए, अगला जो हमारा 7 नंबर क्वेश्चन है कि विदुर नीति के रचनाकार कौन है, यानी जो विदुर नीति है इसके रचनाकार कौन है। तो स्वयं विदुर जी ही हैं। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। 8 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि विदुर नीति किस ग्रंथ का अंश विशेष है। तो विदुर नीति जो है वो महाभारत से लिया गया है, यानी महाभारत के समय ये नीति को संकलित किया गया था। तो ये ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर हमारा जो क्वेश्चन है, विनय को कौन मारता है, यानी विनय आपके अंदर जो विनय होगा उसको कौन मारेगा। आकृति यानी आपके अंदर जो बुराइयां होगी वो आपकी नम्रता को मार देगी। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है, कैसे पुरुष सभी जगह सुलभ होते हैं, यानी कैसे व्यक्ति जो है वो सभी जगह आसानी से मिल जाते हैं। तो प्रियवादिनी, प्रिय मतलब क्या, अच्छा बात करने वाले व्यक्ति जो है हर जगह मिल सकते हैं, यानी कोई भी व्यक्ति जो है वो आपके सामने आपका बड़ाई करेगा, उसे बोलते हैं प्रियवादी। यानी कि प्रिय जो वादी पुरुष होते हैं वो सुलभता से मिल जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए, 11 नंबर हमारा जो क्वेश्चन है कि बिना बुलाए कौन आता है, यानी बिना बुलाए कौन आता है। तो सज्जन, दुर्जन, मूर्ख। तो यहाँ पर मूर्खों को बोला गया है कि वैसे व्यक्ति जो बिना बुलाए आ जाए, बिना पूछे बोले, मतलब वचाल। और जो जिस व्यक्ति पर विश्वास नहीं करना चाहिए उस पर अगर कोई विश्वास करता है तो उसे मूर्ख बोला गया है। ठीक है, तो इसका सही आंसर कौन हो जाएगा। ऑप्शन सी। चलिए, 12 नंबर हमारा जो क्वेश्चन है वो बोला जा रहा है, सभी जीवों के सत्य को जानने वाला कौन है, यानी जो सभी जीव होते हैं उसके सत्य को कौन जानता है। तो पंडित। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए, 13 नंबर क्वेश्चन कराते हैं हम। 13 नंबर क्वेश्चन है, बिना पूछे बोलने वाला कौन होता है। तो अभी हम बताएं कि बिना पूछे बोलने वाला व्यक्ति मूर्ख कहलाता है। तो इसका ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। चलिए, 14 नंबर क्वेश्चन है। 14 नंबर हमारा क्वेश्चन है कि काम, क्रोध और लोभ किसके द्वारा है। काम, आपके अंदर कोई काम की भावना आ जाए, क्रोध आ जाए, क्रोध आता हो और लोभ आता हो, तो ये किसके द्वार है। तो ये नरक के द्वार है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर हमारा जो क्वेश्चन है कि धर्म की रक्षा किससे होती है। तो धर्म की रक्षा किससे होती है। तो सत्य से होती है, यानी आप सत्यवादी है तो आपकी धर्म की रक्षा हो सकती है, अन्यथा नहीं होगी। 16 नंबर क्वेश्चन है कि नरक के कितने द्वार है।
तो नरक के कितने द्वार हैं? तो अभी बताए थे नरक के 3 द्वार होते हैं। कौन कौन? काम, क्रोध और लोभ, ये सब नरक के द्वार हैं। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 7, विनय किसको मारता है? यानी आपके अंदर की आपके अंदर जो विनय है वो किसको मारता है? तो अपसय को मारता है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है, सुख किसे कहा गया है? यानी सुख जो है वो किसे कहा गया है? तो अहिंसक व्यक्ति को सुख कहा गया है। यानी आपके अंदर अहिंसा मतलब किसी को मारना नहीं चाहते हैं, किसी को क्षमा करना चाहते हैं, आपके अंदर किसी भी प्रकार का द्वेष भावना नहीं है, यानी किसी को मारने काटने की भावना नहीं है, तो वो आप सुखी है, आपके अंदर सुख है। और सुख इसे ही कहा जाता है, यानी अहिंसा को सुख कहा जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन इसका सी सही आंसर हो जाएगा। 19 नंबर हमारा जो क्वेश्चन है कि कुल यानी वंश की रक्षा किससे होती है? तो वंश की रक्षा, अब देखिए, रूप से तो वंश की रक्षा होगी नहीं, योग है, चरित्र है और समाज है। तो देखिए, ना तो रूप से होगी, ना तो योग से होगी और ना ही समाज से होगी, बल्कि चरित्र से होगी। यानी आपका चरित्र कैसा है उस हिसाब से आपकी कुल यानी वंश की रक्षा हो सकती है। 20 नंबर हमारा जो क्वेश्चन है कि कौन सबसे श्रेष्ठ है? इसमें सबसे श्रेष्ठ कौन है? तो धर्म जो है वो सबसे श्रेष्ठ है। खैर आप बोलेंगे विद्या भी है, योग भी है, लेकिन इस पाठ के हिसाब से धर्म जो है वो सबसे श्रेष्ठ माना गया है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 21 नंबर हमारा जो क्वेश्चन है कि दोष कितने होते हैं? यानी दोष कितने प्रकार के होते हैं? तो दोष जो है वो 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन? तो निंद्रा, तंद्रा, भय, क्रोध, आलस्य और एक दीर्घ सूत्रा। इस प्रकार से जो दोष होते हैं वो मानव में 6 प्रकार के होते हैं। तो कहा जाता है अगर 6 दोष आपके अंदर नहीं हो तो आप उन्नति के रास्तों पे आराम से बढ़ सकते हैं, आपको किसी भी प्रकार की रुकावट नहीं मिलेगी। चलिए अगला जो है 22 नंबर, घर की लक्ष्मी कौन होती है? तो स्त्रियां को घर की लक्ष्मी कहा गया है। 23 नंबर क्वेश्चन है कि पराक्रम से किसका नाश हो जाता है? तो पराक्रम से अनर्थ का नाश हो जाता है, यानी कि जो अनर्थवादी होते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन है कि सुंदर आचरण से किसका नाश होता है? यानी अगर सुंदर आचरण है तो उससे कुलक्षण का नाश हो जाता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है किसकी रक्षा विशेष रूप से होनी चाहिए? तो स्त्रियों की विशेष रूप से रक्षा होनी चाहिए। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन है धृतराष्ट्र किससे प्रश्नोत्तर करता है? तो धृतराष्ट्र जो थे वो विदुर से प्रश्न उत्तर करते हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। 27 नंबर क्वेश्चन है प्रश्नोत्तर के रूप में कौन ग्रंथ है? यानी प्रश्न और उत्तर के रूप में कौन सा ग्रंथ है? तो विदुर नीति है, यानी विदुर नीति। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं उत्तम शांति क्या है? इस पाठ के हिसाब से उत्तम शांति क्या है? तो क्षमा, यानी किसी भी व्यक्ति को क्षमा कर देते हैं, यही उत्तम शांति है। क्योंकि क्षमा करने के बाद नहीं तो क्रोध आएगा, नहीं उसे हिंसा होगा, किसी भी प्रकार का हिंसा या क्रोध नहीं आ सकता है। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, नराधम किस पर विश्वास करता है? नराधम मतलब क्या होता है? मूर्ख। तो मूर्ख लोग किस पे विश्वास करते हैं? अविश्वसनीय, यानी अविश्वासी जो व्यक्ति होते हैं उस पर विश्वास करना वो मूर्खता होता है, या नराधम कहा जाता है उसे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। 30 नंबर क्वेश्चन है कि विद्या की रक्षा किससे होती है? तो विद्या की जो रक्षा है वो योग से होती है, यानी कि स्वयं अध्ययन से ही विद्या की रक्षा की जा सकती है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन है सभी प्राणियों को जानने वाला कौन होता है? तो सभी प्राणियों को जानने वाला पंडित होता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन है कि क्षमा किससे मरता है? यानी किसी भी व्यक्ति को क्षमा कर देना, तो इससे क्या मर जाता है? तो क्रोध इससे मर जाती है, यानी क्रोध आपके अंदर खत्म हो जाती है। यानी अगर आपके अंदर क्षमा करने की क्षमता आ गई है, इसका मतलब कि आपको क्रोध नहीं होता है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन है कि मृज्या से किसकी रक्षा होती है? यानी अपटन से किसकी रक्षा होती है?
तो इससे आपकी रूप की रक्षा होती है। यानी कि जैसे फेयर लवली क्रीम और फेयर हैंडसम इत्यादि ये सब चीज़ें हैं, इसको ऑप्टन बोला गया है इस पार्ट के हिसाब से। तो इससे किसकी रक्षा होती है? तो रूप से होती है। तो इस प्रकार से 33 का 33 ऑब्जेक्टिव हम आप लोगों को करा दिए। यदि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपने फ्रेंड सर्कल में भी सेंड कीजिए, ताकि उन लोगों को भी कुछ मदद मिल सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।